मंगलाष्टक स्तोत्र। क्या पढ़ा था? मंगलाष्टक स्तोत्र पढ़ा था और आपने उसके अर्थ को भी जाना। और उसके पूर्व आपने क्या पढ़ा था? भक्तांबर स्तोत्र, उसका भी अर्थ आपने समझा। आपने जितना बना अपनी बुद्धि से ग्रहण किया और बराबर सतत निरंतर अभ्यास करने से सारी वस्तुएं, सारा ज्ञान सुलभ हो जाता है। और ज्ञान अर्जन एक ऐसी चीज है, हमेशा करते ही रहना चाहिए। अगर आप सोचें कि हमने आज पढ़ लिया और कल नहीं पढ़ेंगे तो मिट्टी पड़ जाती है बुद्धि पर। क्या पड़ जाती है? मिट्टी। याद करा हुआ भी भूल जाते हैं। तो बराबर निरंतर पढ़ते रहने से वह विद्या चमक जाती है और हमेशा बुद्धि में स्थिर हो जाती है। इसलिए निरंतर जब भी समय मिले, रात्रि में, सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी आपको वक्त मिलता है तो भक्तंबर महास्तोत्र का पाठ करना चाहिए और मंगलाष्टक आदि और सुप्रभात आदि स्तोत्र, सुप्रभात स्तोत्र जरूर करना चाहिए प्रातः काल ब्रह्म वेला में। क्यों? इसलिए क्योंकि 24 तीर्थंकर भगवान हमें ज्ञान देवें, हमारे जीवन को मंगलमय बनाएं। अगर हम प्रभु से प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे? संसार के प्राणियों से तो हम प्रार्थना कर लेते हैं कि आप हमारे घर पधारना, आप आना तो हमारा अच्छा होगा, आपका सही होगा। लेकिन हमारे जो परमात्मा है, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनको हमने पुकारा, पुकारा तो है लेकिन अभी हृदय में नहीं बिठा रहा। ना हृदय में बिठा रहा है, ना सच्चे मन से बुलाया है, ना उनसे कभी ये कहा कि भगवान आप हमारी रक्षा करें। पूजा भी करते हैं आप लोग, शिवृषु नः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजिता, खाली आपका मुंह से चलता है, मुख से चलता है वचनों से, जीवन में नहीं जुड़ा। अभी आपने एक बार भी सच्चे मन से नहीं कि भगवान 24 तीर्थंकर भगवान आप हमारा कल्याण करें। किसी ने कहा? आप जब स्वस्ति मंगल विधान पढ़ते हैं, स्वस्ति मंगल पाठ करते हैं, आपने एक बार भी कहा हो कि भगवान हमारा कल्याण करें? पूजा तो करी है लेकिन एक बार भी नहीं कहा। कहा? बोलिए। इतनी सारी पूजाएं करते हैं, एक बार भी ये नहीं कहा कि ये पूजा मेरे लिए सुखकारी बने। कभी बोला आपने? क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप करते तो हैं लेकिन आपको अभी पूरी तरह से उससे प्रभु के प्रति असीम भक्ति नहीं है। असीम भक्ति होती तो कहते तुम्हारे भरोसे है, पार लगाना ना लगाना आपकी मर्जी। लेकिन आपको विश्वास है कि इनके दर पे आए हैं तो पार तो जरूर लगेंगे। इसलिए आज से अपने मन भी लगा देना, वचन भी लगा देना, काय भी लगा देना और उसका अर्थ सोचना कि इसी विश्वना स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब क्या है? कि आदिनाथ भगवान हमारा मंगल करें। क्या मतलब है? स्वस्ति का मतलब क्या है? हमारा मंगल करें, हमारा अच्छा करें। आप अगर वहां कहेंगे, जब आप उस पाठ को प्रारंभ करने जाए पढ़ने, तो पहले मन में सोच लिया करें या मुख से बोल दिया करें कि भगवान ये 24 तीर्थंकर भगवान आप हमारा मंगल करें। फिर आप उस पाठ को पढ़ना शुरू करें। आगे समझ में कि नहीं? अभी तक तो आपकी पूजाएं चल रही हैं लेकिन कहा नहीं है, क्योंकि उनसे कहोगे नहीं तो वो सुनेंगे भी नहीं। जिम्मेदारी दी नहीं है आपने उनको। बोलिए। घर के सभी आदमी थोड़ी मुखिया बन जाते हैं, घर का एक ही आदमी को मुखिया बनाया जाता है। तो जब तक उनसे आप कहेंगे नहीं कि आप हमारा ऐसा करें तो वो कैसे करेंगे? आपने तो अभी तक हृदय में एक बार भी नहीं कहा। पूजाएं इतनी कर ली, साल हो गए, इतने बड़े बड़े विधान कर लिए, इतने बड़े बड़े अनुष्ठान कर लिए। जब आप पूजन करने बैठे तो सबसे पहले परमात्मा से ये कहना, आप मेरी पूजन स्वीकार करें। मैं सच्चे मन से आपकी पूजन करने बैठ रहा हूं, आप मेरी पूजन स्वीकार करें। जो भी अपराध हो उसको क्षमा कर दे। मैं तो आपकी क्षमा भी होगी और पूजा भी स्वीकार होगी। एक पंथ दो काज। कोई गाने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत है। गाना तो बाद में है। गाना क्या है? बाद में है, लेकिन पहले उनसे प्रार्थना है। बिना प्रार्थना के कोई पूजा स्वीकार नहीं होती है। आए डायरेक्ट चालू कर दी,
डायरेक्ट कोई भी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मन में बड़ी उथल पुथल मस्ती रहती है। इसको स्थिर करने के लिए तुम्हारे पास ही मंत्र हैं। मन ही स्थिर होने के लिए शब्द रूपी मंत्र है। मंत्र क्या है? जैसे आपने शब्दों से बोला, अक्षर, अक्षर ही तुम्हारे मन को स्थिर करने वाले हैं। मन में जो उथल पुथल उद्वेग चलती है वो हमारे विचार करने की शक्ति से चलती है। तो हम भले ऊपर से मौन हो जाते हैं लेकिन अंदर से बोलते रहते हैं। ऐसा है कि नहीं है? बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं अंदर ही अंदर चलती रहती है और तूफान उठा देती है, लेकिन बाहर किसी को नजर नहीं आता है। लेकिन तात्पर्य है कि पहले बाहर में करो, फिर अंतर में करो, फिर उस चीज से पूरी तरीके से जुड़ जाइए। लेकिन जो व्यक्ति खाली वचनों से पूजन कर रहे हैं तो आचार्य भगवान कह रहे हैं काय वांग मनः कर्म योगः। क्या बोला है? सूत्र बताइए, तथा सूत्र का। काय वांग मनः कर्म योगः। इन तीनों की एकता से जो हम कार्य करते हैं वो पूर्ण माना जाता है, और एक एक करके भी करते हैं तब भी इनका फल मिलता है। मन में चल रहा है तभी पूजा स्वीकार होगी, वचनों से कर रहे हो तभी पूजा स्वीकार होगी, काय से भी कर रहे हो तभी। लेकिन अगर तीनों को कर दिया तो आनंद आ गया। देखो, आटा तो था ही, लेकिन उसमें पर्याप्त पानी डल गया, पर्याप्त नमक डल गया, फिर गूथो तो लोच आ जाता है उस आटे में। फिर उसकी रोटियां कैसी बनती हैं? बड़ी मिठासकारी, सुखदकारी बनती हैं, सबको आनंद प्रदायनी बन जाती हैं। पूरा घर आनंद से तारीफ करता है कि क्या अच्छी बना भोजन, और नमक नहीं रहता है, तुमने तो कम डाल दिया। भले वो मन ही मन कहता रहेगा, डर के मारे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन कुछ लोग तो बहुत शांत वाले होते हैं। कुछ लोगों की आदत बहुत अच्छी होती है कि किसी भी चीज में कितनी भी कमी रहे लेकिन वो ना कहते हैं ना दूसरों से गाते हैं। काफी लोगों की ऐसी आदत होती है, कोई कमी भर हो जाए तो पूरी रोड पे गाना चालू हो जाता है। महाभारत, रामायण, रामायण तो आज तक कोई ने बताया ही नहीं है कैसी करी जाती है। महाभारत करना तो सबको ही जानते हैं। और सुनिए, अगर आप व्रत तप आदि कर रहे हैं, गृहस्थी में भी रह रहे हैं, अगर आप वहां पर शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो दोनों मार्ग में कुछ नहीं है, ना घर में ना मोक्ष वाले रास्ते में। जो मिला है उसमें कम बढ़ती है, प्रेम से समझौता कीजिए। किससे समझौता करना है? नमक नहीं है तो आप ऊपर से मांग लो, प्रेम से ले लो, खा लो। ठीक है, आपकी नमक के बगैर नहीं चल रही, उस वस्तु के बगैर नहीं चल रही, आप उसको प्रेम से मांग करके ले लीजिए। लेकिन अगर बुराई करेंगे कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, वो ऐसा करते, वो ऐसा करते हैं, तो आलोचना आपको उस प्रेम से, उस खाने से वंचित कर देगी। क्या कर देगी? थाली को दूर रखना है, चढ़ी हुई थाली को और उस थाली को पृथक करो। हेलो मैडम, दूर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हम पूजन करने आ गए और पूजन में पुजारी ने थाली लगाई आपकी, कुछ चीजें द्रव्य में कम बढ़ती हो गई। अब तुम कहो कि मैं तो पूरी थाली भर के दो तभी पूजन करेंगे, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जितनी मिली उतने से आराम से कर लो। ये लाओ वो लाओ, लग रहा है कि पूजा तो लगी नहीं रही, वो तो लाओ वो लगा है। क्या लगा है? ये लाइए, ये लाइए, ये लाइए, बस यही लगा है। थोड़े में भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? थोड़ी सामग्री से भी बड़ी शांति से पूजन की जा सकती है, करी जा सकती है कि नहीं? केवल आपके मन के विचार परिवर्तन होना जरूरी है। बस विचारों का ही तो खेल है। ये मन रूपी जो राजा बैठा है, इसको समझा लिया तो वो सब कुछ हो गया। जिसने इसको नहीं समझा वो कभी नहीं समझदार बनेगा। तो आज हम मन, वचन और काय को एक करके सुप्रभात स्तोत्र पढ़ने जा रहे हैं। ये सुप्रभात स्तोत्र हमारे लिए कल्याणकारी हो। 24 तीर्थंकर भगवान हमारा सुप्रभात मेरा जीवन मंगलमय करें। हर रोज की प्रार्थना, हर रोज की क्या है अपनी प्रार्थना। जैसे स्कूल में स्कूल प्रारंभ होने के पहले क्या होती है? प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है। ऐसे हमारा दिन शुरुआत हो तो सुप्रभात स्तोत्र हो, क्योंकि हम 24 तीर्थंकर भगवान के क्या है? अनुयायी हैं। तो देखेंगे, टिक लगाते जाएंगे,
बोलो यत स्वर्गा। टिक लगाना पेंसिल से या पेन से कुछ भी कीजिए ना, तो बड़े बड़े शब्द तोड़ने में कठिनाई होगी, बाद में तुम भूल जाते हो कि कितना कितना लेना है, कितना कहाँ। बोलो यत स्वर्गा वत रोत सवे। यत स्वर्गा वत रोत सवे। पढ़ना आया कि नहीं अभी? बोलो यत स्वर्गा। स्वर कैसे बन गया? गा के ऊपर जो राखी रेप है वो स्वर के पीछे लग गई, वा के पीछे स्व, और रा और जुड़ गया तो क्या हो गया? स्वर। तो बोलो यत स्वर्गा बते रोत सवे। यद भवज जन्मा भी। बोलो यद भवज जन्मा भी से कोत। तीन पार्ट में करना है इसको, से अलग कर देना, कोत अलग करना। बोलो यद भवज जन्मा भी से कोत सवे। यद दो दा है, एक इधर एक पीछे। बोलो यद दीक्षा। दीक्षा ग्रहण ग्रह ग्रह णोत ता तक लेना णोत सवे। यद दीक्षा ग्रहण नोत सवे। ग्रह जोर से बोलोगे तो जल्दी पकड़ में आएगा। बोलो ग्रह णोत णोत सवे। यद खिल ज्ञानप या ज्ञान प्रकाश। बोलो प्रकाश ज्ञान प्रकाश सोच सवे। ज्ञान प्रकाश सोच सवे। ज्ञान प्रकाश, हाँ ज्ञान प्रकाश लेना है, सोत अलग करना पड़ेगा तभी आप बोल पाएंगे। बोलो ज्ञान प्रकाश सोत सवे। यन दो ना है तो आगे लेना एक और पीछे लेना दूसरा। बोलो यन निर्वाण। यन निर्वाण निर्वाण। निर्माण अलग होता है, निर्वाण अलग होता है। निर्माण तो कार्य को बढ़ाना होता है, निर्वाण का मतलब खत्म, फिनिश। निर्माण का मतलब फिनिश, और निर्माण का मतलब चालू हुआ है, चल रहा है, आगे और बढ़ाना है। समझ में आया कि नहीं? अर्थ अर्थ में थोड़ा सा बड़ा छुपा होता है। तो कह रहे हैं कि शब्दों में बड़ी शक्ति है। यन निर्वाण। यन निर्वाण गमोत सवे। ता तक लेना है, गमोत सवे। गमोत सवे। गमोत थोड़ा जोर से, गमोत सवे। जिन पते। जिन अलग कर दिया, पते अलग कर दिया। बोलो जिन पते पूजाद भूतम। पूजाद भूतम तद भवई। आई की मात्रा है कि नहीं? तो क्या पढ़ते हो आप लोग? तद भवे बोलते हो। देखो सच्ची बात बोलना गुरु के समक्ष, पढ़ते समय तुम तद भवे पढ़ते हो, तद भवई नहीं पढ़ते हो। क्यों भैया जी? ऐसा ही है। तो अब क्या करना है? सुधार करना है। तद भवई, आई की मात्रा का शुद्ध उच्चारण ध्यान दे करके पढ़ना है। बोले संगीत स्तुति, या ऐसे भी पढ़ सकते, संगीत स्तुति मंगलई प्रसार ताम। पिसर ताम, पिसर अलग कर दिया, ताम अलग कर दिया। देखो ऐसे तोड़ना। बोलो संगीत स्तुति मंगलई। लेकिन जब आप पढ़ोगे संगीत पढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो ऐसे पढ़ना। पढ़ते समय संगीत संगीत स्तुति मंगलई पिसरताम में सुप्रभात सवा। ऐसे पढ़ने में आनंद से पढ़ लोगे। और
मतलब रुकना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए बोलो, संगीत स्तुति मंगलई पिसारे ताम में सु प्रभा तोत्सवा। तोत दोता है ना, बोलो तोत सवा में सु प्रभा तोत सवा। सुप्रभा तोत्सवा, सुप्रभा तोत्सवा। यत्ते स्वर्गे गावतेरोत्सवे भगवता। इसमें किसी में ऐसा ही है, भगवता भी है, इसमें यद्भवज भी है, किसी में भगवता भी है। बोलो, यत्ते स्वर्गे गावतेरोत्सवे यद भवज जन्माभिषेकोत्सवे। यदीच्छा ग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे। यन्निर्वाणगमोत्सवै जिनपते पूजाभूतं तद्भवै। संगीत स्तुति मंगलै पिसरिताम मिश्र प्रभातोत्सवा। सवा है, आई की मात्रा है आपके में, यहाँ तो फिर सवाई नहीं पढ़ोगे, सवा पढ़ोगे। किसी ने सवाई का आया था उच्चारण, इसलिए बोला। यति स्वर्गावतेरोत्सवे यदि भवा जन्माभिषेकोत्सवे यदीच्छा ग्रहणोत्सवे यदि किल ज्ञान प्रकाशोत्सवे निर्वाणगमोत्सवे जिनपते पूजाभूतं तद्भवै। संगीत स्तुति मंगलै पिसरिता में सुप्रभातोत्सवा। अब पढ़ो। आसानी हुई ना पढ़ने में। अगर आप ये पढ़ते संगीत अलग पढ़ते, तुति स्तुति अलग पढ़ते तो नहीं पढ़ पाओगे आप। संगीत स्तुति मंगलाई, क्या पढ़ोगे? संगीत स्तुति मंगलई, ऐसे में बड़ी आसानी से पढ़ना आता है। चलो आप लोगों का बारी है, आप लोग ट्राई कीजिए थोड़ा जोर जोर से, पता चले कि आता है। बहुत अच्छा पढ़ा, जोरदार तालियां सभी को। देखिए सबको आना चाहिए। अगर आपको पहले से कुछ आता है और थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाता है तो सुधार भी करना चाहिए। और एक बात और है, अगर आपको आता है तो घमंड नहीं करना चाहिए। काफी लोग तो थोड़ा सा आया और इतराना चालू, तो वो नहीं करना है। ना तो जो आता है वो भी चला जाएगा, इसलिए ज्ञान का मद नहीं करना चाहिए। पहले तो एक बात और अच्छी बता दे, पहले तो हमें सीखना चाहिए, बीच बीच में उचकना नहीं चाहिए। काफी लोगों की आदत होती है उचकने की। अभी पढ़ना हुआ नहीं
और बीच में चखना चालू कर देते हैं। और काफी लोगों ने एक बार सुना, एक बार पढ़ा और कहने लगे हमको तो आने लगा, तो भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि जब तक बराबर अभ्यास नहीं करें, बराबर पूरी तरह से ना आने लगे, तब तक तो शांति रहना चाहिए। और अगर आने भी लगा है अच्छे से, तो उसको उद्दंडता से प्रकट नहीं करना चाहिए, उसको विनम्रता से प्रकट करना चाहिए, ताकि आपको ये लगे, सुनने वाले और समझने वाले को, कि आपको सीखने के बाद आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे समझे। काफी लोग ऐसे हैं, थोड़ा सा सीख लिया और बोलना चालू हो गए, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या समझा रहे, और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। कहते हैं कि तलवार चलाना हंसी खेल नहीं होती है, और माइक में बोलना भी हंसी खेल नहीं है। तलवार चलाना और माइक में बोलना बहुत सावधानी से। अगर तुम माइक में गड़बड़ सड़बड़ बोले तो समझ लो तुमने योद्धा नहीं हो। और अगर आप युद्ध में गए, अच्छी तरह से तलवार चलाना नहीं आई, तो तुम कोई योद्धा नहीं हो, हार करके आओगे या पराजित होके आओगे। यहां तक कि कभी कभी तो कट करके भी आना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या नहीं चलाना आता है? तलवार चलाना नहीं आता है। पहले सीखो, समझो, पहले सीखो, समझो, पूरी तरह से पढ़ना सीखो। जब अच्छी तरह से आ जाए तो विनम्र भाव से आगे बढ़ो, समझो पूरी बात को। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को प्रकट कर रहा है और तुम उसको प्रकट ही नहीं करने दे रहे हो, पहले उसे मौका दीजिए। किसका? प्रकट करने का। पहले सीखिए, फिर सिखाने जाइए। खुद को भी नहीं आता है, दूसरों को सिखाने चले तो कैसे कैसे तुम्हारे व्यक्ति अनुकरण करेगा? तो पहले क्या करना है? पहले स्वयं सीखना है, फिर दूसरों को सिखाने का पुरुषार्थ करना है, वो भी बड़ी विनम्रता से, अकड़ से नहीं, झकड़ से नहीं, ना तो काम नहीं बनेगा। कहेंगे व्यक्ति तुम्हारा ज्ञान तुमको मुबारक, हमको नहीं सीखना। तुम इतना सीखने के बाद तुम इतना मद कर रहे हो, तो हमको नहीं सीखना। सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों विनम्र होना चाहिए। काफी बच्चे हमारे पास आते हैं, पढ़ लिख करके होशियार होके चले जाते हैं, लेकिन संग में रहने वाले नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि वे सोचते तरीका इधर ही है, और दूसरा आदमी कीमत करके उस चीज को प्राप्त करके चला जाता है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम अपने पास की चीज का कदर नहीं करते। चतुर्मास था, जब तुम पढ़ लेते तो बहुत, अब जाने लगे तो तुम्हें समझ में आया कि पढ़ लेते तो अच्छा रहता है कि नहीं। अब समय तो चला ही जाएगा। ओ देवी हमारी पीछे दे दो देवी। कहने का मतलब ये है कि हमें सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम डांटे जाएं, फटकारे जाएं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम पराजित लेकर के जीवन जी करके रहें। पराजित नहीं होना है, डटना नहीं है, ऐसा नहीं काम करना है। काम क्या करना है? अच्छा वाला। इसलिए अब क्या नहीं करना है? ज्ञान का मद नहीं करना। ठीक है, तुम पढ़े लिखे ज्यादा हो, लेकिन हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ भी बोल दें। किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन शब्दों के हाथ पैर नहीं होते, लेकिन बहुत बड़ी शक्ति है शब्दों में। शब्दों में क्या है? बहुत बड़ी शक्ति। हाथ पैर नहीं है, लेकिन पूरे जीवन को तहस नहस कर देते हैं। एक गाली दे दो, पूरा काम बिगड़ जाएगा, और एक प्यार का शब्द बोल दो, पूरा काम बन जाएगा। एक बार एक व्यक्ति एक सभा में उपस्थित हुआ, वो बड़ा विद्वान था, उसका बोलने का था कि ये बहुत अच्छे विद्वान है, बहुत अच्छे विद्वान है। राजा ने सबको मौका दिया बोलने का। राजा ने अपने पूरे परिसर में सबको बोलने का मौका दिया, सबने अपनी जिह्वा को चलाया, और सबने अपनी अपनी जिह्वा से जो जो बोला राजा नोटिस करता गया। राजा ने
सबको मौका दिया, काफी दिन तक मौका दिया। एक दिन मौका पाने वाला व्यक्ति ने सोचा कि हमें तो मौका दिया है राजा ने, हम तो बहुत अच्छे वक्ता हो चुके हैं। उसने क्या किया, अंड संड वचन सभा में प्रस्तुत कर दिए। राजा ने कहा, तुम तो डंडी निकले हो, तुम्हारे हाथ में अगर हम राज्य की बागडोर सौंप देंगे तो तुम हमारे लिए बेच करके आ जाओगे, दूसरे राज्य के राजा से हमारे लिए लुटवा के आ जाओगे। राजा ने उसका बोलना बंद कर दिया कि तुम्हारी जिह्वा तो और बड़ी तलवार से भी ज्यादा तेज है। उस वक्ता को बंद कर दिया। राजा ने उसमें से जो योग्य वक्ता था उसको चयन किया। क्यों चयन किया? 4 लड़के होते परिवार में, एक पिता के 4 लड़के हैं, चारों लड़कों से पहले पिताजी क्या कराते हैं? काम कराते हैं। और सब बच्चे अपनी अपनी क्षमता से काम करते हैं। कोई इतना अच्छा काम करता है कि बिल्कुल पता नहीं चलता, और कोई ऐसा करता है कि जो दिया था वो भी लुटा करके आ जाता है। तो फिर घर का जो पिताजी होते हैं वे फिर किसको अपना भार देते हैं? जो योग्य होता है, जो दक्ष होता है, जो समझदार होता है, जो बोलने और चालने में बहुत मिठास वाला होता है, लेके चलने वाला होता है। वाणी वाणी का काम करे, बाण का नहीं। वाणी बीड़ा का काम करे तो अति उत्तम है, अगर वाणी बाण का काम कर देती तो जीवन तहस नहस करता है। इसलिए वाणी का उपयोग सदुपयोग करो। ज्ञान में ही वाणी है। ज्ञान में क्या है? अगर वाणी में ज्ञान है, ज्ञान में वाणी है, तो इसका सदुपयोग करना सीख लेना। मीठे वचन बोलना प्रारंभ कर देना। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो प्रेम को दो, अगर तुम दुष्व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ भी क्या होगा? दुष्व्यवहार होगा। इसीलिए कर भला तो होगा भला। अब इसका अर्थ समझेंगे। जिन पते आने जिनेन्द्र भगवान के, जिन पते आने जिनेन्द्र भगवान के, यत स्वर्गा बत रोत्सवे, जो स्वर्ग से गर्भ में आने के समय किए गए उत्सव में, जब भगवान गर्भ में आते हैं तो गर्भ उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 9 माह गर्भ के पहले 6 महीने पहले, 9 माह से पूर्व 6 महीना पहले ही क्या होने लग जाती है? रत्नों की वृष्टि। और 3.5 करोड़ रत्न एक एक बार में गिरते हैं। कितने हो गए? कितने बार वर्षा होती है? किसी में 3 बार आया, किसी में 4 बार आया है। अगर 4 बार मानोगे तो कितने बनेंगे? 14, कहीं पर आया 14.5 करोड़, है ना। और अगर 3 बार की कहोगे तो कितना बनेगा? 10.5 करोड़। इतने रत्नों की रोज वृष्टि होती है। पुण्यशाली जीव। तो कह रहे हैं कि जो स्वर्ग से गर्भ में आने के समय किए गए उत्सव में, उत्सव आने, उत्सव का मतलब होता है बहुत बड़ा अनुष्ठान, छोटा मोटा नहीं, उत्सव बन जाता है वो। यत जन्मा भी से कोत्सवे, क्या लिखा है? यत जन्माभि से कोत्सवे, यानी जो जन्माभिषेक के समय किए गए उत्सव में, जब भगवान का जन्म होता है तो स्वधर्मेंद्र तांडव नृत्य करता है, आनंद नामक नाटक करता है। ध्यान से सुनना, कौन सा नृत्य करता है? तांडव। पंच कल्याणक में स्वधर्मेंद्र क्या करता है? तांडव नृत्य करता है और आनंद नाम का नाटक करता है। हजारों नेत्र को हजारों हाथों से हजारों अपने रूप बना करके भगवान की महापूजा करता है। एक से तृप्त नहीं होता, इतने रूप बनाता है, इतने रूप बनाता है भगवान की भक्ति करने के लिए। तभी तो स्वधर्मेंद्र एक भवतारी हो जाता है। तीव्र भक्ति के कारण से ऐसे अपने यहाँ पर अनुष्ठान जो होने जा रहा है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, बड़े धूमधाम से करना। साक्षात उसकी कल्पना नहीं करना है, तुम्हें स्वयं बन जाना है उस
एक एक पद का निर्वाह करना है और बहुत अच्छे से भक्ति करना है। जो आज संचय कर लोगे वो जाएगा, समय रहते सुधर जाओ तभी ही अच्छा है। समय से पहले सजग हो जाए तो नुकसान से बच जाते हैं, है कि नहीं? अगर आपको पता है कि आगे मोड़ है तो आप सावधानी से चलते हैं तो फिर दुर्घटना नहीं होती है। ऐसी जगह हमें पूजा पाठ के बारे में पता चल गया कि पूजन पाठ अनुष्ठान करने से बहुत अच्छा फल मिलता है, तो हम फिर सावधानी से अपने भावों को सजो करके मन वचन काय को एक करके अपनी शुद्ध सामग्री से पूजन करते हैं। और शुद्ध सामग्री से करना, धोते दुपट्टा की भी शुद्धि रखना। ऐसा नहीं कि उसी में पानी पी ली, उसी में खा लिया, फिर भगवान की पूजन करने आ गए। वासे कपड़ों से कभी पूजन नहीं करना चाहिए, झूठे कपड़ों से। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे काफी लोग क्या करते हैं, आज शुद्धि के कपड़े पहने, आहार दिए, आहार देने के बाद गए घर पे, दूसरे बे कपड़ा उतारे, दूसरे पहने, फिर दोबारा बे पहन के आ गए, धोए है नहीं। और आज तुमने आहार दिया था तो वो सकरे हो गए। तो झूठे कपड़े से पूजा करने की भी ध्यान से सुनिए। अगर आपके पूजा के वस्त्र है, आपने धो करके निचोड़ करके नहीं डाले तो दूसरे दिन आप पहनेंगे तो वो भी सकरे माने जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं करना, प्रमादी नहीं बनना है। अनछने जल से नहीं धोना कपड़े, छने जल से। जीवों की प्रार्थना हो गई, आप आए, आपने अनछने जल से अच्छा खूब नहाया धोया, खूब साबुन लगाई, क्रीम पोत पात के आ गए। क्रीम नहीं पोती तो कम से कम अनछने जल से तो नहा के आ ही गए। तो बाल में अनछना जल लगाया, भगवान को नमस्कार किया, लगा दिया पे बाल से, अनजाने में, कहाँ चरणों में छू लिया, कपड़ा से ऐसे हाथ लगाते जाते हो, भगवान को छूते। अगर एक बूंद भी अनछना जल भगवान से स्पर्श हो जाता है तो प्राश्चित के भागी हैं। हम अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, हम अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर बैठते, जानते ही नहीं है 16 क्या है, शुद्धि क्या है, विवेक क्या है, किस किस प्रकार हमें करना चाहिए। तो हमें लोगों, अगर सीखना है तो बड़े लोगों से सीखिए, और सिखाने वाले को भी बड़ी विनम्रता से सिखाना चाहिए, और सीखने वाले को भी सीखना चाहिए। ना तो बेचारा सामने वाला सिखा रहा है, हाँ बहुत हो गया, बड़े पंडित बन गए तुम तो, 4 दिन के बड़े सिखा रहे, नहीं, उद्दंडता से भी नहीं सीख पाओगे। तुम्हें 10 कदम का रास्ता है तो 5 तुमको भी चलना पड़ेगा, 5 सामने वाला चलेगा तो थोड़ा तुम चलोगे, थोड़ा सामने वाला चलेगा तो मंजिल पास में आ जाती है और उस चीज को हम सीख लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि यत दीक्षा ग्रहणोत्सवे, जो दीक्षा ग्रहण के समय यानी दीक्षा के समय, दीक्षा लेते के मतलब दीक्षा ग्रहण के समय किए गए उत्सव में, जब भगवान दीक्षा लेते ज्ञान कल्याणक की बड़ा महोत्सव होता है, गजब का। पंच कल्याणक तो देखे ही होंगे, सब तरह के देखे होंगे, छोटे बड़े विशाल, बड़े भव्य रूप वाले। तो आप तो काफी लोग तो करीब से देख लेते, काफी भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की कर पाते हैं। हम लोग तो कभी कभी सौभाग्य बहुत करीब से मिलता है ना। पंच कल्याणक महोत्सव मिलना बड़ा दुर्लभ की बात है और सौभाग्य की बात है। अगर नगरी में हो रहा है तो सूतक पातक हो गई तो दिक्कत है, शरीर में कोई दिक्कत आ गई तो दिक्कत है, कभी कुछ बात आ गई, कभी पैसे का अभाव, कभी काम करना रहता है, तो कभी अपने नगर में भी होता है तब भी पास में रहते भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी हैं, नहीं करो तो दिक्कत। इसलिए जब मिले मौका तो चूकना नहीं चाहिए। जीवन में कब सवेरा हो जाए भक्ति का, कब सुप्रभात हो जाए कोई पता नहीं। जब मौका मिले, समय मिले, कोई आदि ना हो व्याधि ना हो, लग जाना चाहिए पूजा पाठ में। अब क्या कह रहे सो सुनिए, ज्ञान कल्याणक बड़ा महोत्सव बनाया, दीक्षा महोत्सव। आप कह रहे यदि अखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे, यानी केवल ज्ञान प्रकट होने के समय किए गए उत्सव में केवल ज्ञान की भी महापूजा होती है। चतुर निकाय के देव आते हैं, पूरे भूमंडल पर भगवान का ज्ञान कल्याणक की महापूजा होती है। अभी अपन ने अपनी आंखों से नहीं देखा है, ये सब चीज देखी ही नहीं है, इतना पुण्य ही नहीं था, पता नहीं कौन सी क्षुद्रयोनि में पड़े होंगे, किस गति में होंगे, ज्ञान ही नहीं होगा जब ये सब चीज थी। तो कह रहे हैं कि यत निर्वाण गमोत्सवे, जो मोक्ष प्राप्ति के समय किए गए उत्सव में पूजाद्भुतम, आश्चर्यकारी पूजा,
कुछ लोग ऐसी महापूजा रचाते हैं कि आप उनकी पूजा देख करके भी दंग रह जाओगे। अभी आप लोगों ने तो अपनी जैनी समाज की पूजा देखी, हमने तो अजैन की भी देखी है। हम थे श्रावस्ती में, तो ये बुद्ध वाले होते, बुद्ध धर्म वाले, हम उनकी पूजा देख करके दंग रह गए। अपनी तो पूजाएं तो हमने खूब देखी हैं, लेकिन हम उनकी पूजा देख करके दंग रह गए। एक आदमी बीच में नहीं बोलता, पड़ नहीं करता। अपने यहाँ पर तो सब कुट कुट चालू कर देते हैं, उनका तो एक बोलता है और सब ऐसी एक लाइन इधर से ऐसी मीठी आवाज आती है, लगता है कि ऐसे स्वर्गों से मंत्र उच्चारण हो रहे हो। और हजारों प्रकार के उनके वाद्य यंत्र एक एक ऐसे बजाते जाते, लाइन से बैठते क्रम से, ऐसे नहीं तला की तरह आप लोग बैठे हो, मतलब एक कोई इधर बैठ गया, कोई इधर बैठ गया, कोई इधर बैठ गया। कम से कम लाइन से तो बैठे हैं, उनके यहाँ तो क्रम से बैठते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम उनकी पूजा और उनकी मत की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम उनके अनुशासन की तारीफ कर रहे हैं कि वो लोग कितने अच्छे से करते हैं। कुछ तो शिक्षा लेना चाहिए। और इतनी संख्या में पूजा हो रही थी, ऐसा अनुष्ठान हो रहा था, हम तो आध घंटा देखते खड़े रह गए। हमने कि हम भी देखें किस तरीके से करते हैं। और एक एक चीज देखते गए, अनुसरण करते रहे, और उनकी भाषा को सुना, और उनकी हिंदी पुस्तक और उनकी आम्रपाली पुस्तक जो होती है जिसमें आम्रपाली भाषा होती है, वो सब समझा हमने। हमने कहा ऐसे अपने धर्म में भी आदमों को अनुशासन का पालन करना चाहिए, अपने मंदिर में भी इस तरह के वाद्य यंत्र होना चाहिए, और सभी लोगों को ऐसे ही अनुष्ठान करना चाहिए, खूब अच्छी भक्ति करना चाहिए, लोग प्रभावित हों आपकी भक्ति को देख करके, आपके अनुशासन को देख करके। ऐसे नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में अनुशासन ना हो। अनुशासन है तो सब कुछ है, मित्रता है और लय है, संगीत है और एक विधि है, उस विधि के अनुसार करते हैं तो क्या हो जाता है, आनंद ही आ जाता है। अब ध्यान से सुनना, तद भवई मंगलई, यानी उसी प्रकार मंगल रूप संगीत स्तुति, गायन स्तुति से। संगीत स्तुति में अच्छा लगता है, मीठे मीठे शब्द, कोई कोई की आवाज में बड़ा जादू होता है, और किसी किसी की आवाज को तो सुन करके आदमी कहते कहां से कौआ आ गया है। और कोई कोई की कोयल की आवाज होती है, मीठी आवाज हर कोई पसंद करता है। कौए की आवाज, कौए को कोई नहीं पुकारता, भगा दिया जाता है। ज्यादा काव काव करोगे, जब तक बर्दाश्त होगा होगा ना, तो क्या करते हैं, कौआ को पत्थर उठाया सीधा भगा देते हैं लोग, भगा देते कि नहीं। इसीलिए हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए, अच्छी भाषा बोलना चाहिए, और जब भी भगवान की स्तुति करें तो झटपट झटपट नहीं, आराम से करना चाहिए, मीठी सुंदर वाणी से। मैं सुप्रभात, सुप्रभातोत्सवा, मेरा सुप्रभात का उत्सव, मेरा आज का जो सुबह है, जो सुप्रभात है, उसका उत्सव बन जाए। भक्ति करने से क्या बन जाएगा, उत्सव। ऐसे उत्सव नहीं बनेगा, उठे इधर बैठे उधर बैठे, चार इनकी बुराई पांच उनकी बुराई, जे बुरे जे सुरे, तुम भले दूध के धुले। आदमी को तो सबसे बड़ी गलती दूसरे में दिखती है, कभी अपने को भी तो देखो कि हमने क्या लोचा पैदा किया था। तो अपने को देखना प्रारंभ करना पड़ेगा, और तेरा मेरा को छोड़ करके निज कल्याण में लगना पड़ेगा। फिर क्या कह रहे हैं, मैं सुप्रभात तो सवा, मेरा सुप्रभात का उत्सव बन जाए, पिसरता माने फैले हो या प्राप्त हो। अब ध्यान से सुनना, हे जिनेन्द्र देव, हाथ तो जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ो, बोलो हे जिनेन्द्र देव, इस प्रकार आपके गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक के समय जो महाउत्सव हुआ, बड़ा ही आश्चर्यकारी हुआ, और आपकी बड़ी आश्चर्यकारी पूजा हुई, उसी प्रकार, ऐसे लगा, उसी प्रकार मेरा सुप्रभात भी मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। ऐसे ही रोज किया करो, पढ़ा करो,
देखो, अच्छी संगति से अच्छे गुण आते हैं, अच्छी किताबों को पढ़ने से अच्छी शिक्षा आती है, इसलिए सीखो और इसका उपयोग करो। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। आज एक हो गया, ठीक है। अब